पिंटू, मौसा जी हमें छोड़ के चले गए। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए इसके मौसा जी? पिंटू भाभी के मौसा गुजर गए। कौन से मौसा जी? जी वो सादरे वाले। शादर में तो तुम्हारे कोई मौसा जी नहीं थे। कोना पकड़ लिया, कोना। जी सेठ जी। हाँ हाँ, चला जल्दी। धंधा बहुत मंदा चल रहा है। लग रहा है कि औरतों ने लहंगा ही पहनना छोड़ दिया। ऐसी बात ना है सेठ जी, आगरे में तो औरतें खूब लहंगे पहनती है, खूब। तो ये दुकान आगरे में लगवा लूं। बात कर रहा है बेकार की। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और तू आगरे की लेकर बैठ गया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की औरतें लहंगा नहीं पहन रही हैं। सेठ जी विज्ञापन बनवा लो, टीवी पे जब लोग विज्ञापन देखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, भीड़ उमड़ पड़ेगी, भीड़। विज्ञापन के पैसे कौन देगा? तू देगा? मैं सेठ जी कहाँ से दे दूंगा? तो ऐसे फालतू के आइडिया क्यों दे रहा है मुझे? हैं? ऐसे आइडिया दे जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका ही चौका। कर विज्ञापन बनवा लो। पिंटू, मौसा जी हमें छोड़ के चले गए। अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए इसके मौसा जी? पापा, पिंटू भाभी के मौसा गुजर गए। उधर गए? अरे क्या उनकी लड़की को कोई लड़का भगा के ले गया इसलिए उधर गए? पापा, आप हमेशा लड़कियों के भागने के चक्कर में क्यों लगे रहते? और भी तो रीजन हो सकता है ना गुजरने का। हाँ, हम वही तो पूछ रहा हूँ। अरे क्यों ऐसे गुजर गए, क्या हो गया? देखो हुआ क्या कि मौसा जी रात को अच्छे से खा पी के सोए और ऐसे सोए कि फिर सोते ही रह गए। पिंटू, कौन से मौसा जी? जी वो सादरे वाले। शादर में तो तुम्हारे कोई मौसा जी नहीं थे। हाँ? बस जीजा जी, अरे नफरत की भी हद होती है। अरे माना कि आपके मौसा जी आप दोनों की शादी के खिलाफ थे, लेकिन इसका ये मतलब तो इनके सारे नाते तोड़ दे। और आप भी तो एंड में भाभी जी को भगा के ले आए ना। हाँ नहीं तो क्या बे, तू लड़की को भगा के लाया? अब पापा आप तो रहने दो, आप भी तो मम्मी को भगा के लेके आए थे, भूल गए? अजी अब चलोगे भी कि यहीं पे पंचायत करोगे? मौसा जी मेरे को दुकान संभालनी है, मैं कहीं नहीं जा सकता। उसके मौसा जी गुजर गए, दुकान संभाल लिया। अरे मैं हूँ, मैं दुकान संभाल लूंगा। क्या पापा थोड़े से पैसे दे दो ना बेचारों को, अभी खाली हाथ लेके थोड़ी ना जाएंगे। कुछ फ्रूट मिठाइयाँ ले लेंगे, है ना? मौसा जी उठ के खाएंगे फल फ्रूट मिठाइयाँ। अजी घर में और भी तो लोग हैं, सब थोड़े सो गए। अरे तो ऐसे दुखभरे माहौल में क्या मिठाई खाएंगे लोग? अरे पापा इनके घर की परंपरा है, जब भी कोई मरता ना तो वो लोग मिठाई खाते हैं। हाँ तूने इनके खानदान पर थीसिस लिख रखी है, इनके घर में मिठाई खाते हैं। ले जा, इसके मौसा जी गुजर गए। जा जा इसके साथ जा। अबे जा ना, तो ये गिन रहा है। आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे इलायची के पापा, चलना नहीं है? तू कहाँ जा रही है? तेरे मौसा जी गुजर गए। चलो ना। अरे बच्ची अच्छी बैठी है, तू इसके सामने आंख मार रही है सुबह में। कहाँ ले जा रही है मुझे आंख मार के? मंदिर दर्शन करने। मैंने बताया नहीं था आपको मंदिर जाना है दर्शन करने? बड़ी भक्त नो रखी है। मैं नहीं जा रही हूँ, तू जा। वो शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा दे, मेरे नाम का है, ठीक है? वो खुश हो जाएंगे। जा तू जा। लो शुरू हो गई अब। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ तमाशा हो जाए? अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये औरत धुआं काट देगी। लाइटी, मैं जा रहा हूँ मंदिर, तो दुकान के जरा ख्याल रखियो, ठीक है? और सुन, अपनी सहेली सुनीता को मत बुला लियो यहाँ।
चप 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 करे यहाँ पे बैठ के, एक आध लहंगा बेच ले। ध्यान रखियो। अरे यार कहाँ फंस गया ये? अरे निकाल लो मुझे। अरे यार लहंगा पिक नहीं रहे, उलझा रहे मुझे। चल आजा। अब एक दिन ये दुकान बंद भी रही तो कौन से क्या मत आ जानी है। हाँ रखी है चाबियां। जीजा जी एंजॉय कर रहे हो ना? जी इलायची जी, ये जो फिल्म है ना काफी वाहियात और अश्लील है। लेकिन जीजू भाभी तो बहुत एंजॉय कर रही है। हाँ पूरा थिएटर एंजॉय कर रहा है, लेकिन बस जीजा जी इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इलायची जी आपने पीछे मुड़ के देखा एक बार, पूरा थिएटर खाली है। भी खाली है थिएटर, पूरा हॉल भरा हुआ है। क्या है? सोनू सोनू मर गए, इतने में तीन पीछे बैठे हैं। क्या क्या कह रही है? अरे हिंदी में कह रही हूँ, पीछे मुख देख। यार मर गए, अब क्या करेंगे? सेल्फी। इलायची जी क्या हो गया? मेरे पापा मम्मी पीछे। हाँ क्या मजाक कर रही हैं आप? इलायची जी अब क्या करें, मर गए हम तो। अरे पकड़ बाहर जाके पता चलेगा क्या करेंगे। करना क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो सब लोग देख रहे हैं, तुझे शर्म आ रही है? उधर देख कोने में वो इलायची है ना, वो। अरे हाँ ये तो इलायची है। चल 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 चल। चुप करके बैठ जाओ और अपना मुंह ढक लो। रमेश, मैं इस जुदाई की आग में तड़प रही हूँ रमेश। बरसों से इस तड़पती जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। और तो कुएं में कूद जा। आओ रमेश। लड़के लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं लोग कमबख्त। अरे तुम भी चुप रहो ना, क्या बक बक कर रहे हो? अभी इसको पता नहीं कि हम भी यही फिल्म देख रहे हैं। उसे पता चल जाएगा ना तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। तेरी वजह से आए हो ये बेहुदा फिल्म देखने। आओ रमेश, आओ। मुझे अपनी बाहों में ले लो। मेरी तमन्नाओं के पंछी अपने पर फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन पंछियों को आसमानों की सैर करवा दो। इस औरत की तमन्नाओं के पंछी बेशर्मी के आसमान में उड़ना चाह रहे हैं। चल चल निकल ली, चल। बैठो चुपचाप। देख लेते ना आया तो पिक्चर। सेल्फी। चलो चलो चलो। चलो उधर। क्योंकि पंचम और मिसेस पंचम आप लोगों के तो मौत हाजी गुजर गए थे ना, तो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि आप लोग ऐसी गंदी फिल्म देखने जाएं। दरअसल वो मौसा जी मरे नहीं थे। हैं? हम मौसा जी के घर जा रहे थे, उसी वक्त मौसी जी का फोन आ गया कि मौसा जी मरे ही नहीं है, वो शव आसन में लेटे हुए थे। और मौसी जी को लगा कि वो टैं बोल गए। हाँ जी, और जब लगा ना वो टैं बोल गए तो उनकी चिता को आग दी गई और आग लगते ही आग फैल गई। और आग फैली तो मौसा जी को ना चाहका लगा, तो मौसा जी चहक के जाग गए। चहक के उठे
अच्छा चलो मैं तुम लोगों की बात मान भी लूं, लेकिन तुम लोगों को ऐसी गंदी फिल्म देखने की जरूरत क्या थी? वो मौसा जी के जिंदा होने की खबर से ये इतनी खुश हो गई कि इन्हें अचानक फिल्म देखने की इच्छा हुई। तो मैंने भी कहा कि चलो फिल्म देख लेते हैं, पर खुशी खुशी में पता ही नहीं चला कि हम लोग कहाँ घुस गए। क्यों नहीं लाई जी? और तेरी वो दोस्त सुनीता, तुम दोनों क्यों गए थे ऐसी गंदी फिल्म देखने? अरे हम कहाँ गए थे पापा? हमें तो जीजा जी ने फोन किया था, है ना? क्यों बे पंचम, तूने फोन किया था इलायची को ऐसी गंदी फिल्म देखने के लिए? नहीं इलायची जी, आप क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी नौकरी चले जाएगी इलायची जी। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि पिंटू भाभी ने मुझे फोन किया था। अरे बड़ी खुश थी ये जान के कि उनके मौसा जी नहीं मरे। उनकी खुशी में हमारा फर्ज बनता ना कि शामिल हो, तो बस शामिल होने के लिए चले गए। पर पापा हमें तो पता ही नहीं था कि अंदर किस टाइप की मूवी चल रही है। फिर हमने सोचा एजुकेशन पर्पस से देख लेते हैं, है ना? उसमें क्या बुराई है? तूने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तुझे बाहर वो गंदे गंदे पोस्टर नजर नहीं आए? बस पापा बहुत हो गया। पहले आप ये बताइए कि आप इस उम्र में उस टाइप की मूवी देखने क्यों गए थे, हैं? जाओ जाकर सो जाओ सब लोग, जाओ। चल आजा। तुम कहाँ जा रहा है? जीजा जी, वैसे एक और फिल्म भी लगी है, चले? शुभ रात्रि। यार एक भी ढंग का खाना नहीं आ रहा है। ये आया फेवरेट वाला, बस बढ़ाओ। आजा। नमस्ते इलायची जी, सेठ जी हैं? सेठ जी तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जरूर है यहाँ पर। अरे इलायची, इलायची, क्या बदतमीजी है ये? पापा सॉरी पापा, सॉरी। मैं रील देख रही थी। प्यारे पापा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा इलायची, ऐसे गंदे और अश्लील गाने मत देखा कर, बिगड़ जाएगी तू भाई। ये किस एंगल से बिगड़ा हुआ और अश्लील गाना है? हर एंगल से अश्लील गाना है, देख सामने। नहीं मत देख, इधर देख। पापा, इस गाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन से गाने के बारे में? अल्लम बल्लम साजना में कुछ कर जाऊंगी, बाजरे के खेत में तुझे ले जाऊंगी। चुप रह, चुप 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 चुप। ए लड़की, ये कैसे अश्लील गाने गा रही तू? मम्मी मम्मी मैंने ये पापा ही जो अश्लील गाने सुनते हैं देखते हैं। अरे उस दिन अकेले टीवी पे ना यही गाना देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हाय राम, बुढ़ापे में तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये झूठ बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ तुझसे, मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो पापा? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मुझे पता था यही बोलेंगे, इसलिए मैंने इनकी वीडियो बनाई है। मम्मी दिखाती हो भी आप? देख वो वीडियो तू वो फौरन जो है डिलीट कर दे। शर्म नहीं आती तुझे अपने बाप का एमएमएस बनाते हुए? बात कर रही है। पकड़े गए पापा। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। देख लो मम्मी, हाथ से निकल गए आपके पति। कैसी ये बिगड़ रही है लड़की। अरे जब बाप ही बिगड़ा हुआ है तो बेटी का क्या दोष? मेरे तो भाग्य फूट गए हैं। इसके तो हर बात में भाग फूट जाते हैं। सुन, बना के आता हूं मैं, है अंदर मत आइयो। गाना देख तू, चल। अरे करो करो, अरे सुन तो। अरे समझ नहीं रही है तू। देख मैं बोल रहा हूं ना तुझे। क्या गाना था? जीजा जी की याद आ गई। चलो तड़के आते।
जीजा जी। सुन पिंटू, सुन ना। अबे सुनेगा? अबे बोलना, कान खुले हैं मेरे। धुन पे ध्यान दे और पूरा अंतरा सुना मुझे इस बार। ठीक है, सुन। तू ऐसा हवा का झोंका। बे यार, कितनी बार समझाऊं तुझे? झोंके पे जोर दे देना, ब्रेड पकोड़े। खुद ही गा ले। झोंके पे जोर दे। गा। अब बीच में बोलिए मत। हाँ ठीक है। तू ऐसा हवा का झोंका, जैसे दाल में लहसुन का छौंका। तेरे प्यार में हूँ मैं पागल, ना देना तू मुझको धोखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, खूब चलेगा मार्केट में, लिख के देता हूँ तुझे। लेकिन मार्केट में कब आएंगे अपने गाने? चिंता मत कर, सब होगा प्यारे। फिलहाल तू मुझे दाल चावल और अचार खिला। अचार तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। क्या अचार चाटता है क्या तू? पेट से है क्या ये? खत्म कैसे हो गया? अबे तो क्या अकेले मैंने खत्म कर दिया? आज तक रोजाना रोटी अचार से ही खाते थे, तो खत्म तो हो ही जाना था। तमीज से दाल चावल खा ले। चले लाइची, इथेन से इनको अचार दिलवाते हैं अब। एक दिन ये मोबाइल उठा के फोड़ के फेंक देना है बिल्कुल। खाते पीते सोते जाते सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इलायची, खाना क्यों नहीं खा रही है? जब देखो तब फोन पे। खाना खाओ। मम्मी यार, पापा के ग्रह नक्षत्र देख रही हो फोन में। मोबाइल में कहां से घुस गए मेरे ग्रह नक्षत्र? पापा के ग्रह नक्षत्र देख रही हूँ। पापा, ऐप नाम की भी एक चीज होती है। इसमें एक ऐप है जिसमें ना जिस आदमी का ग्रह नक्षत्र देखने हैं उसका फोटो डाल दो और फिर उसका कच्चा छिट्टा आगा पीछा पास प्रेजेंट सब निकल आता है। मतलब अपना भविष्य दिखाने के लिए पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक जमाना वो आएगा जब लड़का लड़की जो है फेरे ले रहे होंगे और मोबाइल मंत्र पढ़ रहा होगा। जरा देख मेरे बारे में क्या लिखा है। आपका फोटो तो डला हुआ ही है। मैं अभी बता देती हूँ। ना ना, वो पुरानी फोटो मत डाल बेटा, उसमें पुराने ग्रह नक्षत्र होंगे। अभी की कैच एकदम ताजा फ्रेश। स्माइल। बता। ओहो पापा, कुछ सही नहीं लिखा है यहाँ पर। आपके ग्रह नक्षत्र में कुछ गड़बड़ी चल रहे हैं। साफ साफ बता, जरा डिटेल में बता, ठीक से देख। पापा, आपके घर की कोई स्त्री भागने वाली है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।